और वहीं महादेव बुक ऐप घोटाला मामला, सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जाएगा। सौरभ चंद्राकर के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जल्द। रेड कॉर्नर नोटिस के चलते यूएई में सौरभ चंद्राकर नजरबंद। महादेव ऐप का फाउंडर है सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जाएगा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। महादेव बुक ऐप घोटाला मामले में सौरभ चंद्राकर को जल्दी भारत लाया जाएगा। सौरभ चंद्राकर के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जल्दी। रेड कॉर्नर नोटिस के चलते यूएई में सौरभ चंद्राकर नजरबंद है। महादेव ऐप का फाउंडर है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की तैयारी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। सौरभ के प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी। यूएई में सौरभ चंद्राकर इस वक्त नजरबंद है। महादेव ऐप का फाउंडर सौरभ चंद्राकर, जिससे पूछताछ होगी। देखिए, महादेव ऐप मामला आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ज्यादा सुर्खियों में आया और इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसे खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी। शुरुआत में हारने वालों को भी जीता हुआ दिखाया जाता था और उसके बाद में धीरे धीरे वो ट्रैप में फंसता था। महादेव ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती। देखिए, होता क्या है, इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर जब आप डाउनलोड करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, शुरुआत में आप जीतते हैं तो आपका लालच बढ़ता है, आप ज्यादा पैसा लगाते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर आपको उम्मीद होती है कि शायद इस बार जीतेंगे। इस तरीके से आप फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके से आपको लगता है चूना। आप लालच में हजारों लाखों रुपया खो देते हैं। तो महादेव ऐप कुछ इस तरीके से काम करती। सट्टेबाजी का ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म, वर्चुअल गेम में सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है ये महादेव बैटिंग ऐप। और वर्चुअल गेम में सट्टेबाजी के ऐसी ऐप में मैच चुनाव में सट्टेबाजी का ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यह है जुए का डिजिटल अड्डा, वर्चुअल गेम में सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म महादेव ऐप घोटाला, जिस मामले में अब सौरभ चंद्राकर को नजरबंद किया गया यूएई में। उसे प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है उसके लिए लगातार तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही सौरभ चंद्राकर से इस पूरे मामले को लेकर आगे की पूछताछ होगी। फाउंडर है सौरभ चंद्राकर महादेव ऐप का। महादेव बुक ऐप घोटाला मामला, सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जाएगा। सौरभ चंद्राकर के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जल्द ही। रेड कॉर्नर नोटिस के चलते यूएई में वो फिलहाल नजरबंद है। महादेव ऐप का फाउंडर है सौरभ चंद्राकर, जिससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। बाद में आप ये पूरे महादेव ऐप को लेकर जब खुलासे हुए तो सौरभ चंद्राकर के नाम का जिक्र होता है। उसके बाद में अब उसे भारत लाने की तैयारी। अमर सदाना मेरे साथ में इस वक्त हैं। अमर, सौरभ चंद्राकर को यहां लाने की तैयारी है, आगे उससे पूछताछ होगी और सौरभ चंद्राकर के सहारे आगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम तक भी पहुंचा जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगभग जो है 43 लोगों पर कार्रवाइयां हो चुकी थी, 90 से ज्यादा केस बन चुके थे। कुछ दिन पहले ही की बात करें तो सौरभ चंद्राकर के जो सहयोगी है उत्पल, उनको गिरफ्तार विदेश से किया गया था। लगातार जो है भारत की जो एजेंसी है वो विदेश की एजेंसियों से संपर्क कर रही थी। अब ये सबसे बड़ा अपडेट होगा छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे भारत के लिए, क्योंकि लगातार जो है इसमें कांग्रेसी नेताओं के अलावा जो है फिल्मी स्टार भी लगातार घेरे में रहे हैं। ईडी की जांच लगातार चल रही थी। अब ये बड़ा अपडेट है कि सौरभ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर 14 दिन के रिमांड की जो बात कही जा रही थी वो 14 दिन के रिमांड में रखा जाएगा। उसके बाद जो फैसला आएगी उस फैसले के तहत जो है कार्यवाही किया जाएगा। अन्य लोगों पे भी जो है जिनके तार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के बाहर जो देश से और विदेशों से भी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से जो है इनकी तार जुड़ी हुई थी पिछले बार, उनसे भी जो विदेश की एजेंसियां हैं वो लगातार भारत की एजेंसियों से संपर्क बनाई थी और ये सौरभ चंद्राकर का गिरफ्तारी जो है बड़ा खबर माना जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर उसकी गिरफ्तारी बड़ी खबर मानी जा रही है। अभी तक और क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी और क्या कुछ एक्शन हुआ, क्योंकि अब सत्ता पलट हो चुकी है तो जाहिर तौर पर एक्शन में और तेजी आने वाली है।
देखिए, कांग्रेसी नेता की हम बात कर ले तो कांग्रेसी नेता भी कई जो है रडार पर है, क्योंकि उनसे तार जुड़े हुए थे। कई जो है व्यापारी भी जो है उनके तार पे हैं। तो लगातार जो है बीजेपी की जैसे ही सरकार बनी तो जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जो है एक्टिव हो गई है और जगह जगह पे खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो महादेव सट्टा ऐप वो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जगह में छत्तीसगढ़ में जो है तो बैन कर दिया गया है, उनके एप्स बंद कराए गए हैं। पिछले बार जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल वो भी चिट्ठी लिखे थे पीएम मोदी को कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को बंद कराया जाए। तो हालांकि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप बंद हो गया है, फिर भी ये विदेशों में फल फूल रहा है। तो कुल मिला के विदेशों की तरफ जो है पैर पसार रहे थे। तो कई कांग्रेसी नेता भी रडार पे हैं और कई अधिकारी भी रडार पे हैं इनके। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर श्रीनगर से, बारामूला